हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कपासिया AK मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमने रीजनिंग के लिए बोला था कि भाई रीजनिंग के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो रीजनिंग की वीडियो हमने अब बना ली है। आज रीजनिंग की क्लास है हमारी। रीजनिंग के अंदर भाई ये सिलेबस है रीजनिंग का पूरा कंप्लीटली। अब आज मैंने बोला था कि भाई मैं रीजनिंग को भी हम कॉन्सेप्ट वाइज ही करेंगे, टाइप टू टाइप, जितने भी हर एक नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे। भाई जितनी भी रीजनिंग है, पूरे रीजनिंग के एक एक चैप्टर को हर एक टाइप वाइज मैंने हर किसी को बांट दिया है, एक एक करके। भाई रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग 3 प्रकार की होती है। रीजनिंग कौन कौन सी होती है? 2 होती है रीजनिंग, तो वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल 3 होती है, एक तो होती है बेसिक, एक लॉजिकल और एक एनालिटिकल। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए कंपटीशन के लिए, कांस्टेबल लेवल के लिए, जो दिल्ली पुलिस के अंदर, यूपी पुलिस के अंदर सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो होती है भाई बेसिक। बेसिक के अंदर क्वेश्चंस होते हैं अल्फाबेटिकल होते हैं। मैंने आपको डेमो में भी बताया था, रीजनिंग की डेमो दी थी, उसके अंदर भी आपसे बताया था। देखो भाई, ये बेसिक होती है। रीजनिंग 2 टाइप की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में 3 टाइप होते हैं, बेसिक, एनालिटिकल और लॉजिक। बेसिक में अल्फाबेटिकल सेक्शन आता है। अल्फाबेटिकल सेक्शन के अंदर 8 टाइप होते हैं। अल्फाबेटिकल सेक्शन के अंदर कितने पॉइंट होते हैं? 8 पॉइंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम के अंदर मैं अब क्लासेस बनाता हूँ, नंबर सिस्टम अकेला चैप्टर नहीं है। जैसे नंबर सिस्टम है, उसके बाद घातांक करनी है और सिंप्लीफिकेशन, ये तीनों को मिलाकर 19 टॉपिक बनते हैं इसके, और वो 5 नंबर के होते हैं तीनों चैप्टर। ऐसे ही भाई इसके लिए होता है ये अल्फाबेटिकल जो सेक्शन होता है, अल्फाबेटिकल सेक्शन अकेला ही 5 नंबर का होता है। ये अल्फाबेटिकल सेक्शन के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे आप लेफ्ट से राइट चलना, रिवर्स चलना, और तुम्हारी अल्फाबेटिकल सीरीज आती हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखोगे भी। आज ही हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकल सेक्शन को ही। इसके बाद डायरेक्शन होता है, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, क्यूब, डाइस, कैलेंडर। उसके बाद है क्लॉक है, वेन डायग्राम है, नंबर सीरीज है और एनालॉगी है। ये भाई 11 चैप्टर है। इन 11 चैप्टर्स को आप 11 ही नंबर के समझो। हर किसी कंपटीशन के अंदर हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आता है। और उसके बाद जो होता है वो लॉजिकल होती है। ये जो लॉजिकल होती है, इस लॉजिकल को हम लोग क्यों नहीं देते? इसके अंदर वो होते हैं, मतलब हमें क्या देगा, एक स्टेटमेंट देगा, कथन और निष्कर्ष जो होते हैं। कथन और निष्कर्ष इसके लिए अंदर आते हैं। इनमें से एक कंजम्पशन वाला होता है, जो एक आध क्वेश्चन कांस्टेबल लेवल में पूछ लेता है। तो भाई ये लॉजिकल में आता है। तो लॉजिकल में एक ही नंबर की हमारे काम की होती है लॉजिकल सिर्फ, तो इतना इस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। इसके बाद होता है एनालिटिकल। जो एनालिटिकल होती है उसके अंदर ये सभी बैंकिंग के सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए ना ही तो इनपुट आता है, ना ही इनक्विटीज आती है, ना पजल्स आती है, ना डाटा सफिशिएंसी आती है, ना ही हम लोगों के लिए कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी में आती है। बाइनरी में कोडिंग डिकोडिंग से सभी काम किसके होते हैं? बैंकिंग के होते हैं। ये सेक्टर भी बैंकिंग का होता है। हम लोगों के काम बस यहाँ पर जो है ये 2 नंबर की सैलोलिज्म होती है। सैलोलिज्म के 2 क्वेश्चन आते हैं कि सभी कुत्ते भैंस हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं। अलग अलग सभी अध्यापक टीचर हैं, और टीचर इतने अध्यापक महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है एक। भाई उसके बाद होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। नॉन वर्बल के अंदर क्या क्या बनता है भाई? नॉन वर्बल के अंदर आपको फिगर काउंटिंग देगा, सीरीज देगा, एनालॉगी देगा, और उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, और पेपर कटिंग आता है, एम्बेडेड जो जोड़ना होता है 2 फिगर्स को, और उसके बाद कंप्लीशन देता है। भाई ये रीजनिंग का सिर्फ एक सिलेबस है। क्या है कि अगर हम किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। ये पूरी रीजनिंग है। आधे से ज्यादा क्या काम करते हैं कि मतलब बुक उठाई और उसको करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये पता नहीं होता कि मतलब पढ़ना क्या क्या है। तो देखते हैं भाई, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो भाई बहुत ही अच्छे तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे, और अलग अलग एक एक कॉन्सेप्ट पूरी वीडियो को देखना। बहुत ही अच्छी और बेस्ट सॉल्यूशंस हैं हमारे। तो चलते हैं भाई। देखो भाई, वर्णमाला यानी रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर है अल्फाबेटिकल सेक्शन। इसके अंदर क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वही भाई ABCD के ऊपर काम करना है। देखो मैं तुमको ना ही तो ABCD याद करा रहा हूँ कि भाई तुम इसका उल्टा याद करो या इसका कुछ भी याद करो। बस मेरे तो एक कंडीशन के हिसाब से चलते रहना, कि मतलब कि मैं ABCD के लिए बोल रहा हूँ, ये ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। क्या सीरीज है कि भाई अगर मैं C को 3 बोल रहा हूँ, तो यानी हर 2 को छोड़कर मैं 3 की टेबल को काउंट कर रहा हूँ। 3 की टेबल को क्या कर रहा हूँ? हर बार काउंट कर रहा हूँ। कि देखो भाई 3 दूनी 6, यानी 2 छोड़कर 6 F आता है, यानी 3C3 F6 I 9 L12 O15 R4 राजा 18 UR 21 और X4 24।
ये भाई 4-5 है, बस ये याद करने हैं, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे अपने आप याद हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा टाइम खराब करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो भाई इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर नए नए टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे कि हमसे वर्णमाला के अंदर क्वेश्चन पूछता कैसे कैसे। मैंने आपको बोला था कि मैं हर एक चैप्टर को आपको खोल खोल कर बता दूंगा कि एक चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस होते किस तरीके के हैं। कि ये पहला क्या है, यूजुअली क्या होता है कि हमको ABCD की सीधी सीरीज दे देगा कि A to Z के बारे में हमसे पूछता रहेगा। दूसरा होता है उल्टा कर देगा, यानी Z से कहाँ आ जाएगा, एक ही तरफ आ जाएगा। एक होता है फर्स्ट हाफ, बोलेगा कि आपको अर्धांश करना, अर्धांश यानी आधे को उल्टा रखना और आधे को सीधा रखना। दूसरे में बोल देगा सेकंड अर्धांश यानी द्वितीय अध्यांश। द्वितीय क्या होता है कि पिछले को उल्टा कर देगा और अगले को सीधा रख लेगा। उसके बाद दोनों को उल्टा करना, मिडिल टर्म निकालना, जो बीच की टर्म पूछता है, एक इधर की टर्म देगा इधर की और बीच वाली टर्म पूछेगा कि इसकी जगह पर क्या आ सकता है। एक होती है मिक्स सीरीज और एक होते हैं इनके जो वेरिएबल्स के ऊपर बनती है, ABCD BBB और CD ऐसे करके बनता है, जिनको हम लोग इन लाइनों में भरते हैं कि भाई यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, तो A करके वो सीरीज देता है, तो भाई वो 1 नंबर की आती है। मैंने बताया है ये जो हमारा चैप्टर है, मैं अब रीजनिंग को चैप्टर वाइज ले लूंगा। चैप्टर चलेगा, चैप्टर के अंदर क्लासेस बनेंगी, चैप्टर के अंदर क्लासेस होंगी। ये भी अकेला ही चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 5 मार्क्स दे सकता है। भैया अकेला चैप्टर 5 नंबर का है, यदि आप अच्छे तरीके से करते हो तो भाई 5 आउट ऑफ 5 ही नंबर आएंगे आपके, यदि आप मेरे साथ चलते हो। मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों ने काम किया है। अब देखते हैं भाई इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं भाई टाइप 1। देखिए भाई इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस टाइप से बनते हैं, जो की सीरीज जो होती है, सीरीज के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं। देखो भाई हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस हैं, हमने बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो कंपटीशन के अंदर आए हुए हैं उन सभी को लेकर आए हैं। भाई बहुत ही बेस्ट तरीके से है रीजनिंग। अगर देखोगे तो रीजनिंग, आप रीजनिंग के और भी टीचर्स हैं, आप उनसे भी पढ़कर देखना और एक बार रीजनिंग हमारी भी वीडियो देखना, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा। तो देखते हैं भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 22वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। इसके बाद यही सीरीज यहाँ है। देखो भाई या तो डंडे खींचते रहो कि भाई बाएं से 25वां अक्षर, खुद दिमाग लगाओगे 25वें अक्षर पे पहुंच गए कि भाई वाई आ गया, जो 26वां होता है 26वां तो कुछ जेड हो जाता है। या तो उस दिमाग को लगाते रहो, लाइनें डंडे खींचते रहो, या फिर हमारे हिसाब से चलो भाई। देखो मैं हर किसी को कंडीशन, मैंने क्या किया था, मैं मैथ के अंदर भी लॉजिक लेके चलता हूँ, ऐसे में रीजनिंग के अंदर लॉजिकल बना रहे हैं। रीजनिंग को खेल बोलते हैं, तो भाई रीजनिंग का खेल ही करना है, खेल खेल में पूरी रीजनिंग को खत्म कर देना है। तो देखते हैं भाई, मैंने बोला आपको एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। लेफ्ट का मतलब कौन सा होता है भाई, ये उल्टा होता है और ये सीधा, यानी इसको बोलते हैं दायां और इसको बोलते हैं बायां, बायां और उसको बोलते हैं दायां। सीधे हाथ को दायां बोलते हैं, उल्टे हाथ को बोल देते हैं बायां। अब भाई इसको देखते हैं। उसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वां अक्षर, बाएं से 25वां अक्षर है भाई, यानी लेफ्ट से कितवा अक्षर है 25वां। यानी क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है भाई, कॉन्सेप्ट पहला ही क्वेश्चन समझना है। इसके बाद के जो 6 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, बहुत बेस्ट तरीके के हैं, आप देखोगे और आंसर लगा दोगे ऑटोमेटिक। भाई L25 है, यानी लेफ्ट से 25वें अक्षर के बाएं, यानी लेफ्ट से 22वां जो अक्षर है, अक्षर के बाएं 22वें अक्षर के दाहिने, दाहिना यानी राइट में जो 8वां अक्षर है वही क्या होगा। ये भाई मैंने एक क्या बना दिया, कॉन्सेप्ट बना दिया भाई, उसकी लैंग्वेज है ये। बस मैं उसकी लैंग्वेज को किस में कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट में तोड़ रहा हूँ, बस इतना सा मैं इसमें कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वां यानी लेफ्ट से 25वां, फिर कह रहा है अक्षर के बाएं 22वां तो लेफ्ट से 22वां, और दाहिने 8वां अक्षर, दाहिना 8वां अक्षर है, तो भाई मैं उसको सीधे हाथ का 8 बना दूंगा। अब देखो भाई, अब इसके अंदर सिर्फ एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो तैयार करनी है कि भाई प्रेजेंटेशन है क्या। जब कभी आपको लेफ्ट से राइट मिलता है, जब कभी आपको लेफ्ट से राइट मिलता है तो दोनों कंडीशंस आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब कभी आप बायां और दायां दोनों एक साथ मिलते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। और वही कंडीशन यदि आपको राइट से लेफ्ट मिले तो तब भी आप इस कंडीशन को क्या करोगे, जोड़ दोगे, तब भी आप इस कंडीशन को क्या करोगे भाई, जोड़ दोगे। लेकिन यदि आपको यही कंडीशन यदि राइट राइट में मिलती है तो आप उन दोनों संख्याओं को क्या कर दोगे, घटा दोगे, और लेफ्ट लेफ्ट मिलती है तो उन दोनों संख्याओं को घटा दोगे।
भाई सिर्फ ये मेरा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है और ये पूरा सेक्शन खत्म होने वाला है, सिर्फ यही है। अगर लेफ्ट राइट है तो जोड़ देना, अलग अलग है तो जोड़ना है, एक से ऐसे हैं तो माइनस करना है भाई बस। तो देखो भाई अगर एक जैसे हैं तो 25 और ये कितना है 2 है, 25 और ये कितना है 22 है, 25 22 यानी दोनों समान है, समान है तो 25 में से 22 गया तो कितना बचा L3 बचा, L3 और माइनस का राइट ऑफ 8 है। और मैंने बोला जब ये दोनों के दोनों अलग अलग आ जाए तो दोनों को जोड़ देना। और हमेशा याद रखना जो वैल्यू आप रखोगे वो हमेशा पहले के ऊपर कंसीडर्ड रखना। मैं हर बार यही बोलता हूं, तुम्हें घातांक करने के अंदर भी बता रहा था साइन के ऊपर कि हमेशा जब क्वेश्चन को स्टार्ट करना है शुरू के साइन को देखो, उसी के साइन पर काम करना शुरू कर दो। अगर शुरू में लेफ्ट है ना तो उसको लेफ्ट ही मानना है भाई। दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ राइट हो कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले जिसके साथ जोड़ रहे हो वो पहले आना चाहिए। यानी 25 22 तो लेफ्ट से 3 और ये राइट का 8, तो यहां से आ गया भाई लेफ्ट का 11। ये नंबरिंग याद होनी चाहिए बस। बस तुम्हें नंबरिंग ऐसे याद करनी है कि 11वें नंबर पे आता कौन है, इजोटी J10 पे आता है, J10 पे आता है तो भाई 11 पे आता कौन है, K आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, K हो गया। ये तो भाई कॉन्सेप्ट है कि भाई कुछ नहीं करना, ना डंडे खींचने हैं ना सोचना है, कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल है कि जो सवाल बोल रहा हूं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वां तो लेफ्ट से 25वां 22वां जो सीरीज देता है ऐसी लिखते चले जाओ। नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, बाएं से 12वां तो लेफ्ट से 12वां, फिर डंडा खींचो। फिर बोला दाहिने छठवें अक्षर, दाहिना यानी कौन सा होता है सीधा, यानी राइट से छठा। उसके बाद बोला फिर बायां बोल दिया तो बायां यानी लेफ्ट से 15वां है। अब कह रहा है तो कौन सा अक्षर है, वो तो छोड़ दो उस बात को, तो सीधा सीधा क्या करेंगे लेफ्ट और राइट आ गया। मैंने बोला अगर लेफ्ट राइट आ जाता है तो जोड़ देते हैं, तो लेफ्ट राइट आ गया भी। लेफ्ट कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया, ये मेरे पास था ही लेफ्ट 15, तो यहां से मिल गया लेफ्ट का 3 और 3 पे क्या आता है भाई 3 पे आता है सीधा। कुछ नहीं करना भाई, सीधा सिंपल है, अंग्रेजी वर्णमाला है 12वां अक्षर दाहिना, दाहिना बायां दायां जैसे जैसे देता है ना सीधा सीधा लिखते चले जाना है। और 2 लाइन के अंदर 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। या तो डंडे खींचते रहो या भाई हमारे हिसाब से चलो। देखो भाई बहुत ज्यादा अलग अलग टीचर्स हैं, हायर्स हैं, लेकिन भाई हम अपना जो हमारा कॉन्सेप्ट है हमने खुद अपने आप कॉन्सेप्ट बनाया है और इस कॉन्सेप्ट को हम लागू भी कर रहे हैं। आप अगर अगले क्वेश्चंस को देखोगे तो और भी क्वेश्चंस है जिनको आप देखते ही सीधा आंसर करोगे। तो चलते हैं भाई, देखिए भाई ये अलग क्वेश्चंस हैं। अलग क्या है, सीरीज वही है, काम वही करना है, कुछ नहीं करना। मैंने बोला मैं एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूं, मेरा सीधा है सिद्धांत है कि अगर मैं एक कॉन्सेप्ट को लेकर चला हूं तो आपको एक कॉन्सेप्ट पर ही पूरी रीजनिंग खत्म करके चला जाऊंगा। और मैंने बोला था रीजनिंग को खेल करना है तो खेल ही करना है भाई इसके साथ। ये बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से सातवां, दाहिने से सातवां यानी राइट से सातवां अक्षर के बाएं, दाहिना, और उसके बाद बोला बाएं, बाएं उल्टा, दायां और बायां में कंफ्यूज मत हो जाना। तो बायां यानी उल्टा यानी लेफ्ट से 17वां अक्षर के दाहिने यानी राइट से कौन सा है 14वां। भाई सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन है, बस ये लिखनी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सीधा सिंपल है कि भाई ये बना देनी है, कुछ भी करो सिर्फ ये बना दो। अब यहां आते भाई राइट और लेफ्ट, मैंने बोला दोनों अपोजिट तो दोनों को जोड़ दो। तो राइट में कितना हो गया 17 और 7 कितना होता है 24 और माइनस के राइट से 14 आ गया। दोनों बराबर हो गए तो राइट से कितना बना, राइट से बन गया भाई 10वां। कम करोगे 24 में से 14 कम करोगे तो 10 आएगा। देखो भाई या तो तुम्हारी थिंकिंग इतनी होनी चाहिए कि तुम पीछे से 10वां अक्षर बता सको। राइट का मतलब होता है पीछे तरफ से आना, राइट तो इधर से होता है भाई, ये जेड हो गया, ये ए हो गया, यानी ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। भाई मुझे राइट से 10वां बताना, इधर वाला 10वां बता दो। या तो तुम्हारी इतनी थिंकिंग होनी चाहिए, या सीधा और सिंपल तरीका है। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जब कभी वो आपसे अपोजिट कर दे, आपको राइट दिया है और मुझे लेफ्ट बनाना है, राइट दिया है लेफ्ट बनाना है, तो कुछ नहीं करना भाई 27 में से 10 को कम कर देना और 17 आ जाएगा। और 17 को हम लोग क्या बोलते हैं, 17 को बोलते हैं भाई क्यों, और यही मेरा आंसर है। 17 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों मेरा आंसर है भाई। बस ये चीज ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनते हैं। पर रीजनिंग के अंदर लॉजिकल चीजें होती हैं, लॉजिक होते हैं, छोटे छोटे लॉजिक्स हैं कि अगर आप, अब इसके ऊपर में वैल्यूज आप लिख भी सकते हैं इस पॉइंट को, कि यदि आपको वैल्यू राइट में दे, यदि आपको वैल्यू किस में दे, राइट में दे, तो लेफ्ट निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट निकालने के लिए भाई क्या करना है, सिर्फ 27 में से राइट को कम कर देना। 27 में से
राइट को कम कर देना तो लेफ्ट आ जाएगा। या तो भाई तुम्हें पीछे से भी याद होनी चाहिए, और पीछे से कभी किसी को गिनती याद होती नहीं, हमेशा याद कहाँ से होगी, हमारी उल्टी तरफ से याद होती है। ABCD जो हम लोग करते हैं, हमने अब मुझे पता था, मैंने बोला 17, तो 17 तो क्वीन होती है भाई, तो क्वीन है 17 साल की। उसके बाद क्या है, सीधा आंसर 17 आ गया। राइट दिया था, या तो राइट आप आंसर लगा सको, नहीं तो भाई सीधा सीधा 27 से कम कर दो। अब देखो ये इसी का दूसरा अलग पैटर्न है। ये बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, बाएं से 15वें का मतलब हो गया भाई लेफ्ट से 15वां, बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने, दाहिना यानी राइट से 10वां अक्षर के दाहिने, और उसका फिर से दाहिना कितना है, 5वां है भाई। और पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कौन सा होगा, कौन सा होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट अलग अलग दिया है, तो लेफ्ट का कितना हो गया 15 और 10 25, और माइनस के राइट का 5, फिर से एक जैसा हो गया, तो भाई ये बन गया लेफ्ट का 30। और देखो भाई लेफ्ट में 30 तो होते ही नहीं है, लेफ्ट में 30 नहीं होते, लेफ्ट का 30 का मतलब हुआ 26 पे तो एंड ही हो जाता है। और 26 में यदि कोई चीज एंड हो रही है तो मुझे 26 से 30 के लिए पहुंचने के लिए चाहिए कितने नंबर और, 4 नंबर और चाहिए। 4 पे आता क्या है, डी आता है। तो भाई इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, अगर लेफ्ट की कंडीशन जो होती है, अगर लेफ्ट 26 से ऊपर पहुंच जाए, यानी जो ABCD अगर 26 से ऊपर पहुंच जाए, तो भाई उसके बाद जो काउंटिंग 27वीं जो काउंटिंग होती है वो A की होती है। A को 27 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई जो A होता है ना, A को 27 इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो A होता है वो 26 + 1 होता है। 1 उसकी खुद की नंबरिंग होती है, 26 जो होती है, 26 हमारी पूरी ABCD की नंबरिंग होती है, इसलिए उसको 27 बोल दिया जाता है। तो वही कंडीशन है भाई, ये पैटर्न, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को दोनों को पहले से पहले बता दिया कि अगर ये क्वेश्चंस हैं तो भाई क्या करना है, लेफ्ट से 30 है ना, टोटल कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं भाई नंबरिंग। बस क्या कर देना है, अगर लेफ्ट 30 से पहुंच जाता है तो 26 कम करो, और क्या बच गया 4, और 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं भाई। अगर आपका लेफ्ट ऊपर जाता है किससे, 26 से ऊपर चला जाता है, तो बस भी क्या करना है, जो भी आपकी नंबरिंग आती है लेफ्ट की उसमें से 26 कम कर देना। जो भी आपकी नंबरिंग आती है लेफ्ट की उसमें से 26 कम कर देना। भाई देखो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। या तो तुम अपने अंदर इतना बना सको कि भाई लेफ्ट से 30 पे जाओगे तो 26 पे रुकने के बाद में 1 2 3 4 करना शुरू कर दो, तो भी आप डी लिख सकते हो। लेकिन वो काम करना क्यों, ये आगे क्वेश्चंस में आएंगे भी, आगे भी तो बनेंगे क्वेश्चंस, तो इसमें क्या करना है कि भाई ये तो कॉन्सेप्ट वही है, ये तो बनाना ही पड़ेगा भाई। इतना कॉन्सेप्ट बनाया, यदि आपको राइट दे तो लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से कम कर दो, और अगर लेफ्ट ही हो और 26 से ऊपर पहुंच जाए तो 26 माइनस कर देना। 2 ही डिजिट याद करनी है, अगर पीछे से आ रहे हो और आगे से चलना है तो 27 से माइनस करना है, और अगर आगे से चलना है तो 26 से माइनस करना है। पीछे से 27 और आगे से 26, बस भाई इतना ही अंतर है। तो देखते हैं भाई इस पर और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए भाई इसके अंदर अलग क्वेश्चंस हैं, देखो देखने में सारे क्वेश्चंस एक ही है और कॉन्सेप्ट भी मेरा वही है। अब की बार क्या किया मैंने, सीधा सीधा लिख दिया भाई। अब इतना तो मैंने अगर उसके ऊपर 4 क्वेश्चंस बताए हैं तो भाई इसके ऊपर तो क्वेश्चंस बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्या मैं लैंग्वेज लिखता रहूंगा बार बार। देखो भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, बाएं से 10वां है भाई, राइट से कौन सा चला, उससे लेफ्ट से, लेफ्ट होता है भाई बायां, यानी लेफ्ट से 10वां, और उसके बाएं यानी लेफ्ट से 5वां, और फिर उसके बाएं यानी लेफ्ट से 9वां। ये मेरी सीरीज आ गई भाई। मैंने बोला जब कभी वो दोनों सेम दे देना तो माइनस कर दो, यही तो बताया था, लेफ्ट लेफ्ट माइनस हो जाता है। तो 10 में से 5 गया 5, तो लेफ्ट आ गया 5 और माइनस लेफ्ट आ गया 9, और फिर माइनस करना है तो भाई लेफ्ट आ गया माइनस का 4। देखो इस पर ध्यान देना है, अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव तो लेफ्ट से चौथा ऑटोमेटिकली मैं डी लिख देता, लेकिन मेरे पास मिला क्या, नेगेटिव मिला है। नेगेटिव का मतलब है कि वो संख्या 26 से कहाँ जा रही है, कम जा रही है भाई। वो संख्या क्या जा रही है, 26 से कम जा रही है। मैंने बताया था अभी, अगर संख्या 26 से ऊपर जाती है, अगर ABCD में जो संख्या होती है लेफ्ट से अगर 26 से ऊपर जाती है तो 26 को कम कर देते हैं, और जब कभी 26 से कम हो, ये तो कम है भाई, नेगेटिव इंटीजर है, अगर नेगेटिव है तो भाई उसमें क्या करना है, 26 को जोड़ देना है। 26 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो भाई 4 है ना, तो माइनस के 4 में अगर प्लस का 26 जोड़ूंगा ना तो भाई ये 22 आएगा, और 22 पे क्या आता है, VR22 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। भाई देखो कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा है कि भाई करना क्या है। 26 और 27 का खेल बताया था, 26 और 27 का ही खेल है इस पूरे चैप्टर के अंदर। सीधा है कि भाई माइनस का 4 है, लेफ्ट से माइनस का 4 कैसे जाओगे, लेफ्ट से माइनस का 4 कैसे करना पड़ेगा, भाई पीछे जाना है, उल्टा जाना पड़ेगा। तो उल्टा कब करोगे भाई, 26 से पीछे भागना पड़ेगा। क्या करना है, अगर 26 से ज्यादा है तो माइनस कर देना है, 26 से कम है ना तो 26 को जोड़ देना है।
कितना आ गया, वी आंसर आ गया। अब इसको देखते हैं, लेफ्ट से 23वां और 10वां, मैंने बोला कम हो जाता है, तो भाई लेफ्ट से कितना बना 13वां और माइनस के राइट का 25वां, दोनों अलग अलग हो गए तो लेफ्ट से बन गया 38वां। अभी बताया था जब कभी 26 से ऊपर पहुंच जाए, 26 से ऊपर पहुंच जाए तो 26 माइनस कर दो, तो भाई 38 में से 26 कम करोगे ना तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 12। और 12 को हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं भाई, 12 को क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। सीधा आंसर है 3 सेकंड में, 3 सेकंड में सीधा आंसर होता है कि भाई सीधा सीधा है, लेफ्ट से 13वां राइट से 25वां है, जुड़ा 38 36 12 और 12 को एल बोलते हैं, एल आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलो भाई, लेफ्ट से चौथा राइट से 8वां, दोनों जोड़ दो भाई, लेफ्ट से हो गया 12वां और माइनस के राइट से हो गया 20वां, दोनों के दोनों अलग हो गए। अलग होते ही क्या कर दूंगा, लेफ्ट से बन गया 20वां, लेफ्ट से बन गया 20वां, और लेफ्ट से 20वां क्या होता है भाई, दोनों के दोनों अलग है तो दोनों जुड़ गए, कितना हो गया 8 4 12 और माइनस के ये क्या है लेफ्ट का, इसका राइट का 20 है। अब क्या है वो फिर से भाई दोनों के दोनों बराबर हैं, अलग अलग हैं, दोनों के दोनों अलग अलग हैं, तो क्या करूंगा दोनों को जोड़ दूंगा, तो लेफ्ट से कितना बन गया भाई, ये 32वां बनेगा। दोनों जुड़ेंगे ना भाई, लेफ्ट है एक राइट है, तो अगर दोनों के दोनों उल्टे हो जाते जुड़ जाते हैं, एल हो गया 32। अभी बताया था अगर ज्यादा हो जाए ना तो 26 जोड़ देना, ये 26 से घटा देना, तो भाई 32 में से अगर 26 को घटाओगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6, और 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, F46, तो 6 आते ही क्या बन गया भाई 6 बन गया, 12 में से 6 गया 6। भाई देखो ये कॉन्सेप्ट है सीधा, सिर्फ इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, रीजनिंग का खेल है। यहाँ पे आते हैं R24 R22 दोनों एक जैसे हैं, अगर एक जैसे हैं तो बताया था कम करना है, कम करना है, 24 से 22 गया तो कितना बचा, R बचा 2 और माइनस के लेफ्ट के 16, दोनों को जोड़ोगे तो कितना बन गया भाई, ये बन गया राइट से 18। और अभी बताया था जब कभी राइट आ जाए, जब तक लेफ्ट चल रहा है लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट आते ही क्या करना है, जहां सीधे हाथ के ऊपर काम आ जाए तो 27 से काम करना है, और जहां उल्टे हाथ के ऊपर काम हो तो 26 पे काम करना है, यही दो लॉजिक है बस। जहां सीधे हाथ के ऊपर काम आ जाए तो 27 से कम कर देना, तो भाई इसको क्या करना है 27 में से 18 को कम कर देना, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 9, और 9 का मतलब होता है भाई आई नो, आई होता है 9 का मतलब भाई 27 है, 27 में से 18 को कम कर देना, 9 आ जाएगा और आई उसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, लेफ्ट से 16 और लेफ्ट से 10, तो भाई लेफ्ट से बचा 6 और माइनस के लेफ्ट से बचा 12, और यहाँ से जो आया वो लेफ्ट से माइनस का 6 आएगा। भाई मैंने अभी बताया था अगर लेफ्ट के ऊपर काम है ना तो 26 को याद रखो, 26 को इतना याद रखना है कि लेफ्ट से यानी जो मेरा सीधे हाथ से, जो मेरा ये उल्टा हाथ है, इस उल्टे हाथ की सीरीज में 26 से बड़ी है या छोटी है, अगर छोटी है तो जोड़ दूंगा और बड़ी है तो कम कर दूंगा। तो भाई 26 कितना है, माइनस का 6 है, माइनस के 6 में 26 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 को हम लोग क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं भाई, और टी उसका आंसर है। अब यहाँ पे आते हैं, राइट से 11वां और राइट से 5वां, तो राइट से 5 और ये हो गया भाई राइट से 6ठा, और माइनस के राइट से 10वां, तो ये बन गया भाई राइट से माइनस का 4था, राइट से माइनस का 4था बन गया भाई। अब देखो ये सवाल भाई पूरा का पूरा क्या हो गया, ये तो चेंजिंग में आ गया भाई कि भाई राइट से 11वां और 5वां कितना हो गया, 6ठा हो गया, और 6ठे के बाद क्या है ये सीरीज, अब इसमें से कम करूंगा तो राइट के 6 और ये माइनस का कितना हो गया 10 हो गया, तो कितना आ गया भाई माइनस का 4 आ गया। काम वही करना है भाई, काम क्या करना है 26 में देख लो भी 26 के अंदर इसकी सीरीज आ कितनी रही है, तो 26 करोगे तो 26 से क्या करोगे प्लस में 26 करोगे तो क्या आ जाएगा राइट से 22वां आ जाएगा। अब देखो भाई ये सवाल क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भाई, ये बन गया अगर इसको मैं 26 में से कम करता हूँ, माइनस के 4 प्लस का 26 करता हूँ, तो भाई ये राइट का 22वां बनता है, राइट से कौन सा बनता है 22वां बनता है। और मैंने तुमको बताया है कि या तो आपको सीधी तरफ से आप पे गिनती आनी चाहिए कि भी आप उसकी गिनती बता सको, नहीं तो भाई अपने आप ही दिमाग लगा लो। मैंने बताया राइट आते ही तो काम 27 पे करना है, तो इस सवाल के अंदर देखो भाई 2 प्रॉपर्टी लगानी पड़ गई, एक तो 26 के लिए और एक 27 के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, 27 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 5 को हम लोग क्या बोलते हैं ई बोलते हैं, ई इसका आंसर है। तो भाई लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब कि देखोगे ना तो हमने क्या किया है, हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ सीरीज को इंक्रीमेंट किया है, यही चीज तो हम बता रहे हैं कि भाई रीजनिंग है ना, रीजनिंग को खेल बना के चल रहा है, एक एक टॉपिक को बहुत ही बेस्ट तरीके से हम लोग रीजनिंग को लेकर आए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बहुत ज़्यादा एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो भाई यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर किया करो, उसको सब्सक्राइब कराओ, तो भाई और भी ज़्यादा अच्छे से हम लोग इसकी रीजनिंग की वीडियोज़ लेकर आए।
पर रीजनिंग में हमने बोला था ना, यदि मैथ और रीजनिंग का हमने अपने ऊपर अगर जी गारंटी ली है तो भाई हम रीजनिंग और मैथ की पूरी फुल मार्क्स आपके आएंगे। तो भाई मिलते हैं, कल मिलते हैं।